अरे मेरी गुलामी में आजा, तुम्हें घी और पंजाबी परांठे खिलाकर पंजाबी सांड बना दूंगा। और मैं तुझे टके टके पर बिकने वाली रानी बना दूंगा। आराम से दे, आराम से दे, आराम से दे। हेलो वीरादर, की हाल चाल। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ तुम्हारे जमाने की मूवीज। हमने मारे ये वाला, तो फिर मारे हमने ये वाला, तो फिर मारे हमने ये वाला, तो और मारे हमने ये वाला। कुछ तुम्हारे पिताजी के जमाने की मूवीज। अरे बहेगा, मेरी छाती से भी दूध की धारा बहेगा। अरे ओ जीवा, आहा, बस एक बार मेरे साथ भी इस खटिया पे चरमरा। अब हमारा जमाना यहाँ है, पिताजी का जमाना यहाँ है, तो लगे हाथ तो पिताजी के पिताजी, जिन्हें हम दादाजी कहते हैं, उनका जमाना भी देख लेते हैं। ये क्या हो रहा है? बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या? अरे सठिया नहीं गया, शेखर की माँ तुम भी एक बार घोड़ी बंद कर देखो, बड़ा मजा आएगा। दादा तो कतई हरामजादा हो रहा। अरे उस जमाने में भी चला करता था क्या ये सब? बड़ा मजा आएगा। क्या कह रहा है? आराम से दे, आराम से दे, आराम से दे। लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ एक ऐसा हीरो जो दुश्मन को कूद कूद के नहीं मारता है, मूत मूत के मारता है। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। अरे रवि कुमार, तू थोड़ा सा है बीमार, और साले बीमारी में एटीट्यूड नहीं दिखाया जाता है, डॉक्टर को दिखाया जाता है। जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। लोगों के तो किडनी में थोड़ा सा स्टोन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारे स्टोन में थोड़ी सी किडनी हो गई है। इतना कौन मूतता है यार। और आप विडंबना देखिए भाई साहब, इतने मूत भरे डायलॉग के बाद भी गुंडा डर ही नहीं रहा है। खून खराबे से मैं भी नहीं डरता। अरे गुंडे भाई साहब, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? अबे खुदा कर, नहीं तो कम से कम रवि कुमार का तो खौफ खा लो। अगर अभी वो आ गया ना, तो यहाँ पे खून खराबा नहीं, मूत खराबा हो जाएगा। मैं बदला नहीं लूंगा सोया, मैं इंतकाम लूंगा। हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? क्या हो गया? आजकल के बदमाशों को बदला लेने आए थे, इंतकाम लेके जा रहे हैं। अरे मालिक, इंतकाम लेके क्या करोगे आप एक काम कीजिए ना, आप ना प्रतिशोध ले लो। और प्रतिशोध भी लेके क्या ही करोगे? आप एक काम करिए, इनसे ना बैर ले लीजिए। और बैर भी क्यों लेनी किसी से? आप एक काम करिए, आप ना रिवेंज ले लीजिए। मैं इंतकाम लूंगा। क्या कह रहा है? हाँ, अब भाई साहब, ये आजकल के स्क्रिप्ट राइटर तो नहीं सुधरने वाले, तो अब मैं लेके चलता हूँ तुम्हें तुम्हारे पिताजी के जमाने में। जुगनी, आज तो गंगा ने एक रोते हुए बच्चे को दूध पिलाकर उसकी जान बचाई है। और उस जमाने में ना हर डायलॉग के हर शब्द का अलग अलग मतलब हुआ करता था। गंगा, तू पति के प्यार के छन्नी में छनी नहीं, हाँ, माँ बनी नहीं, तो तेरी छाती में दूध कहाँ से आया रे? बात तो सही है। आप कवि की कल्पना देखिए। तू पति के प्यार के छन्नी में छनी नहीं, पति के प्यार की छन्नी में छनी नहीं, और माँ बनी नहीं, तो बच्चे को दूध कैसे पिलाया? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है जिस तरह बिना माँ बने गंगोत्री से गंगा बहती है ना जुगनी, ठीक उसी तरह ममता की मारी लड़की की छाती से दूध की धारा बहती है। अभी मैं कुछ बोल दूं है ना तो विवाद हो जाएगा। अब भाई साहब, आप हमें बताइए, आप में से बहुत से लोग एनिमल लवर होंगे, और मैं भी एक कुत्ता लवर हूँ। और भाई साहब, एज ए कुत्ता लवर, जब हम किसी जानवर को देखते हैं, हमारे दिल में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार आता है, बहुत ज्यादा ममता आती है। तो इस हिसाब से तो फिर हमारे भी ठीक उसी तरह ममता की मारी लड़की की छाती से दूध की धारा बहती है। मैं बता रहा हूँ, ये सब दोगलापन है। ये औरत ममता की आड़ में अपने कुकर में छुपा रही है। अरे ओ जीवा, आहा, बस एक बार मेरे साथ भी इस खटिया पे चरमरा, फिर मैं भी माँ बनूंगी। जुगनी, तेरे नसीब में जलना लिखा है, तू जलती रहेगी। हाँ, तेरे दिल में जो आग लगी है वो जलती रहेगी। अरे जीवा भैया, आप हमारी गुंडी साहिबा की मजबूरी नहीं समझ रहे हो। आग दिल में ही तो नहीं लगी है, मतलब आग जो है दिमाग में लगी है। अबे दिल में आग लगेगी तो इंसान मर नहीं जाएगा क्या? बात तो सही है। सेनापति, मैं तो इस हवेली से जा रही हूँ, क्या मुझसे आखिरी बार गले नहीं मिलेगा? चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। क्या मुझसे आखिरी बार गले नहीं मिलेगा? आओ। ये तो गलत बात है यार, बेचारा गले मिलने बुलाया था, चक्कू वक्कू मार दिया, बताओ उसके। लेकिन एक मिनट, इसके हाथ में तो चक्कू ही नहीं है। हाँ, सेनापति,
आज के बाद तो किसी का पति बनने के लायक भी नहीं रहेगा। यार ये तो गलत बात है, ऐसे चीटिंग करोगी तो अगली बार से कोई सेनापति नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ। आज के बाद तो किसी का पति बनने के लायक भी नहीं रहेगा। बेचारा क्या लेने आया था, क्या लेकर गया है? लेकर तो कुछ नहीं गया, सब कुछ यही छोड़ कर गया है। बताओ यार, उसकी सेना मार दी इसने। एक तो बेचारे सेनापति की सेना में थे 3 लोग, उसे भी मार दिया। अब पति जी के क्या करेगा? पति को भी मार ही देती ना। अब देखो, अगर आज के जमाने में 2 लड़कियों को एक लड़के से प्यार हो जाए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगी? तुमसे रियल लाइफ में मिला है? हाँ तो क्या, हम लोग गए थे, घाट पे गए थे, सिलाई सीखे हुए, कोर्स किए हुए। जैसे बच्ची लोग से हम पंगा नहीं लेते एक मर्द के ऊपर। मैं इंडिया की फर्स्ट के पॉप आइडल हूँ। हाँ? क्या होता है? कोरियन गर्ल। हाँ? लेकिन तुम्हारे पिताजी के जमाने में, अरे चलो हम सबके पिताजी के जमाने में जब 2 लड़कियां एक लड़के से प्यार करती थी तो वो एक दूसरे को निबंध लिख के बताती थी कि क्यों तू उसके लायक है और क्यों तू उसके लायक नहीं है। तुम्हारी जवानी में और मेरी जवानी में क्या फर्क है? फर्क तेरी और मेरी जवानी में फर्क ये है कि तेरी जवानी बदबू मारती हुई दलदल है। वहाँ से कोई एक बार गुजरे ना तो अपना नाक पकड़ के सांस रोक लेगा। और मेरी जवानी तो उस झील की तरह है जिसमें हर कोई नहाना चाहेगा। अब देखो, इनके निबंध के आधार पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। जैसे इसकी जवानी एक दलदल है, इसकी जवानी एक झील है। इसकी जवानी बदबू मारती है, इसकी जवानी खुशबू फेंक के मारती है। इसकी जवानी के पास से कोई निकलना नहीं चाहता है और इसकी जवानी में हर कोई गोते मारना चाहता है। मैं वो शहद हूँ जिसे हर कोई चखना चाहेगा और तू तो खट्टी इमली है जिसे जो भी खाएगा तो उल्टी करने का जी करेगा उसका। हाँ? तो इस निबंध के आधार पर हम यहाँ पे पहुंचते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। लेकिन फाइंड आउट ये करने वाली बात है कि ये लोग बात कर किसकी रहे थे। अब तू देखेगी मेरे जुल्म का हल्ला, जब मैं पहनाऊंगा तेरी नाक में अपनी हवस का छल्ला। अब तुमने वो आइकॉनिक डायलॉग तो सुना होगा, मेरा नाम है बुल्ला, मैं रखता हूं खुल्ला। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये सवाल दब चुका था कि बुल्ला खुल्ला रखता क्या है। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। अरे बुल्ला जी, ये तो राइम नहीं होगा ना फिर अगर आप तलवार खुली रखोगे तो। मतलब ये तो ऐसा हो जाएगा, मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला, क्या तलवार रखता हूँ खुल्ला। मजा नहीं आ रहा है। तो बुल्ला जी, अगर आपको डायलॉग के हिसाब से चल रहा है ना तो आपको तलवार नहीं हथियार खुला रखना पड़ेगा। और अगर आपको राइमिंग के हिसाब से चलना है फिर तो बुल्ला का लुल्ला। सारी गलती हो गई। तूने मुझे नाखून का मैल कहा था ना, अब हम तुझे सांडे का तेल लगाकर मारेंगे। अपनी बहन की मौत का इंतकाम लूंगा। अब देखो, बुल्ला सिर्फ अपना हथियार ही नहीं, अपना दिल भी खुला रखता है। अपने दुश्मन को मारने से पहले उसे वो आखिरी मौका देता है। मेरे को मत मार, मेरे को अपना भड़वा बना ले। मैं तेरे को लड़कियां सप्लाई करूंगा, तू मजे लेते रहना। तेरे को एड्स से बचाने के लिए निरोध बन जाऊंगा। क्या बन जाओगे भाई साहब? तेरे को एड्स से बचाने के लिए निरोध बन जाऊंगा। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है माना बुल्ला जी बहुत बड़े हैं, लेकिन बुल्ला जी का इतना बड़ा नहीं है कि तुम फिट हो जाओ उसमें। निरोध बन जाऊंगा। भाई क्या सेंस बना रहा है ये? तुझे कहाँ पे फिट करेगा बुल्ला? इससे अच्छा तो वो 8 से बनना पसंद करेगा। मेरे को मत मार, और अगर मारना ही है तो मेरे को छील छाल के मेरे छक्का बना दे। मैं साड़ी लपेट कर डांस करूंगा। तो अब जाते जाते मैं तुम्हें एक स्कीम बताने वाला हूँ कि तुम 50 रुपए से 500 करोड़ रुपए कैसे कमा सकते हो। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था। अन्ना, बहुत देर हो गई है, अब तो हो जा चौकन्ना। ये जनता इंतजार कर रही है तुम्हारी 500 करोड़ वाली स्कीम का। फिर गिरता था, लेकिन तुम्हारी आवाज सूरज की किरणों की तरह मेरे दिल और दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, ये साला लौंडियाबाज अन्ना जब तक इसका गन्ना नहीं टूटेगा ये नहीं बताएगा। दिमाग से चीर के निकलती थी और कहती थी, एक कदम और देव, एक कदम और। फिर कदम से कदम मिलाकर, अरे हट रहा है यार, जंगली का गूल खाएगा, पेट भर के ही खाएगा जंगलियों का गूल। फिर कदम से कदम मिलाकर
मैंने ये 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो यार कमेंट जरूर कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे फिर, बाय।